अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि नूरिल हुदा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब में अपनी मोहब्बतों का नजराना अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगा के एक मतलब और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रसूल बख्शिश व नजात के लिए एक मरतबा और पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और की मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुअज़्ज़ज़ अहबाब अहले सुन्नत जुमला खुश अक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र और एहसान कि उस खल्लाक़ आलम ने सिर्फ अपने फज़लो करम से हम सब को साहिब ईमान किया और उसी खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस ईमान पर कायम रखें और इसी ईमान के साथ दुनिया से ले जाए। खुदा का अता करदा यह दीन इस्लाम बहुत सी खूबियों बरकतों रहमतों को अपने दामन ने वसाअत में एक साथ समेटे हुए है, जो बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कामिल रखते हुए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करते हुए इस दीन को अपनाएगा और उस पर अमल करते हुए दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद करता रहेगा तो यकीनन उस बंदे मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियों से हमकनार फरमाएगा। सोचने की और हैरत की बात होगी उन लोगों के लिए जो इस्लाम मुखालिफ है कि इतनी पाबंदियों के बाद
इतनी आजमाइशों और सताइश के बाद, इतनी कैदोबंद के मराहिल के बाद भी ये इस्लाम इतना फल फूल क्यों रहा है? इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ दीन है। ये कोई मन घड़त किस्से कहानियों पर इसका इन्हिसार नहीं है, बल्कि इसकी एक एक बात और एक एक हर्फ सच्चा और हकीकत पर मबनी है। इस्लाम अल्लाह के हुक्म से लोगों के दिलों में पैवस्त करता है और मुस्तफ़ा के किरदार जो लोग अपनाते हैं वो खुद भी ऐसे होते हैं कि उनके चलने से, उनके उठने और बैठने से, उनके बोलने और खाने पीने के तरीकों से भी लोग इस्लाम सीखते हैं। ये अलग बात है कि आज हमें देखकर लोग इस्लाम से चिढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि आज हमें लोग देखकर गैर मुस्लिम, गैर इस्लाम के मानने वाले लोग हमारे बदअमलियों के इन करतूतों को देखकर हमसे इनहराफ करते दूर होते हैं। मगर आप तारीख उलट के देखें, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, नेज़े और बर्छी और भालों के जोर पे नहीं, इस्लाम ये ज़बान से फैला है। और हकीकत अगर कहूं या ये कि जुमलों को समेट के कहूं तो इस्लाम मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है। हमारे अखलाक जितने अच्छे, सुथरे, नेक और प्यारे होते जाएंगे, इस्लाम उतना ही हमारे करतूतों से, हमारे किरदार की वजह से निखरता हुआ नजर आएगा। हमें बोलने और समझाने और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इस्लाम है। लोग देखेंगे और मानेंगे और कहेंगे ये इस्लाम है। ये अलग बात है कि हमने इस्लाम के मानने वालों ने, खासकर इस्लाम के मानने वालों ने, ये सबकी बात नहीं, यकीनन आज भी वो लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया रखी है। नहीं तो हालात ऐसे हैं कि जमीन में धंसा दिए जाए, हालात ऐसे हैं कि आसमान से आग को बरसाया जाए। करतूत और अफ़आल हमारे ऐसे दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं कि पहाड़ों को मिलाकर तुम्हें चकनाचूर और रेजा रेजा कर दिया जाए। मगर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की सतह को, इस दुनिया की जमीन को, आसमान की रौनकों को बाकी रखा। इस्लाम यकीनन एक साफ सुथरा और मुहज़्ज़ब मुकम्मल मजहब का नाम है, मगर हमने इस्लाम के मानने वालों ने इस पर काम करना बंद कर दिया। हमारे करतूत देख करके लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ऐसा है, और पहले के लोगों के मामला देख के लोग कहते थे ये इस्लाम है। फर्क ये है, इस्लाम नहीं बदला है, इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग बदल गए हैं। वो चलते थे तो लोग देखकर इस्लाम की तारीफ करते थे, वो बोलते थे लोग इस्लाम की तारीफ करते थे, वो घर बनाते और अपनी मसाजिद बनाते तो लोग इस्लाम की तारीफ करते थे। आज हम अपना भी काम कर रहे हैं तो लोग कहते इस्लाम खराब है। इस्लाम कभी खराब नहीं और न कभी हुआ न होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक वो दीन है तो वो इस्लाम है। जो अल्लाह को पसंद है वो अच्छा ही होगा, मगर उसको अपनाने वालों के करतूत की वजह से आज हमें कभी कभी परेशानियों का सामना करना होता है, कभी हमें इख्तिलाफात को झेलना होता है,
कभी दुश्मन ज़बानों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी वजह इस्लाम नहीं है, उसकी वजह हमारा करतूत है, हमारा किरदार है, हमारी आदत है, हमारी गुफ्तार और रफ्तार है। अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम बढ़े फूले फले तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में अपने आप को संवारने की जरूरत है। आप संवर जाएंगे, इस्लाम की खूबियां लोगों के नजरों में निखरती हुई नजर आएगी। कैसे थे वो लोग? पहले मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला। ऐसे बहुत से वाकयात और रिवायतें आपने सुन रखी होगी कि सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला सल्लम पर मक्का, ताइफ और दिगर लोगों ने अपनी हिसाब से जुल्म किया, मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला सल्लम ने मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार और उल्फत बांटी। सरकार की बारगाह में सहाबा आते, यहाँ तक के फरिश्ते आते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाएं तो इन दोनों पहाड़ियों को मिला दो ताकि ये इसमें जो है नेस्त नाबूद हो जाए। मुस्तफ़ा फरमाते आप ए मेरे प्यारो, तुम नहीं जानते कि इनकी आने वाली नस्लें हमारी गुलाम है, इनकी आने वाली नस्लें हमारा कलमा पढ़ने वाली होगी। और देखिए पूरा अरब कलमा पढ़ने वाला। ये किस वजह से हुआ? मुस्तफ़ा के किरदार की वजह से। मक्का के उस दौर में जब कुफ्र का वो गलगला था, शोर था, उनकी ताकतें थी, उनकी हुकूमतें थी, उस दौर में जब इस्लाम उतना फला फूला नहीं था, चंद लोगों तक इस्लाम पहुंचा हुआ था, चंद लोग ही इस्लाम की दामने मोहब्बत से वाबस्ता थे। उस दौर में मक्का में एक बंदा आया जो मुसलमान नहीं था, अबू जहल को जानता था, उतबा शैबा को जानता था, दिगर मक्का के उमरा और उजरा को जानता था, मालदारों को जानता था। मगर रात के वक्त जब मक्का में पहुंचा तो किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने की जगह नहीं दी, कोई नहीं था जो उसे अपने यहाँ क़याम कराता। ये दर्स तो मुस्तफ़ा देते हैं। वो बंदा पूछता गया लोगों से, क्या मैं मुसाफिर हूँ, दूर से सफर करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, मुसीबतें जो है सफर की मुसीबतें सहकर और बर्दाश्त कर मैं यहाँ सफर करके पहुंचा हूँ। ए लोगों, मेरे ठहरने और रुकने का इंतजाम तो कहीं बता दो। यके बाद दिगर मक्का के लोग कहते गए, तेरे लिए कोई ऐसा नहीं होगा जो एक तुम्हारे लिए रुकने की जगह इंतजाम कर दे, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर दे, तुम्हारे खाने और पीने का एहतमाम कर दे। पूरे मक्का के अंदर उस वक्त के काफिर भी ये जबान खोल के बोलते थे और दिल से बोलते थे, अगर पूरे मक्का में तुम्हारी मेहमानी कोई कर सकता है, तुम्हें रुकने की जगह अगर कोई दे सकता है, तुम्हारे लिए बिस्तर कोई लगा सकता है, तो उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है। बंदा पूछता पाछता ढूंढता रहा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला सल्लम के काशाने नबुव्वत पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया। कौन? मैं फला हूं, फला मुसाफिर हूं, दूर से सफर करके आया हूं, रुकना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा ने अपनी मोहब्बत भरा दरवाजा खोला, सरकार ने दरवाजा खोला, उस बंदे को अंदर सरकार तशरीफ लाए, उस बंदे को साथ लेकर आए। हुजूर ने, वो मुस्तफा जिनके खादिम जिब्रील है, बोलो सुभान अल्लाह, जिनके यहाँ जिब्रील के बगैर पूछे नहीं आते, वो मुस्तफा जो आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबियों का इमाम है, वो मुस्तफा जिनके लिए खुदा ने आसमान में सूरज और सितारों की जगमगाहट सजा रखी है, जमीन के जर्रे जर्रे को, जमीन पर हर चीज को सजाने की वजह मुस्तफा है। वो मुस्तफा खुद अपने मुबारक हाथों से, वो हाथ जिनको यदुल्लाह का खिताब दिया गया, ये हाथ मुस्तफा आपके हाथ नहीं, तो खुदा के हाथ, यानी फेंकेंगे आप, फेंकना खुदा का अलगर्ज। वो मुस्तफा जिनके लिए खुदाम के तौर पर न हमें न दिखने वाले फरिश्तों की कतारें लगी होती है, वो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है,
हुजूर में फला जगह से आया हूं। हजरत कहने का रिवाज उस दौर में पहले से ही था। हजरत हुजूर, मैं मुसाफिर हूं, रात में रुकना चाहता हूं, क़याम करना चाहता हूं। मक्का में हर घर में मैं जिनको जिनको जानता था उस घर की दस्तक दिया, मगर मुझे किसी ने रुकने की जगह नहीं दी। मैं मुसाफिर हूं, लोगों ने आपका नाम बताया है। उस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस बंदे के लिए बिस्तर बिछाया। कहा खाना खा चुके? कहा नहीं, मैं तो मुसाफिर हूं। हुजूर ने उनके लिए दस्तर बिछाया, दस्तर पर खाना लगाया। बंदे ने खाया, इतना खाया कि अपने शिकम शेरी से ज्यादा खा लिया, भूख से ज्यादा खा लिया। पानी पीकर जब सोया, रात में पेट खराब हुआ, बिस्तर खराब कर दिया। जब आंख खुली तो देखा बिस्तर खराब है। इस ख्याल में कि अगर बिस्तर गंदा देखेंगे ये मेजबान तो बुरा मान जाएंगे, तकलीफ देंगे या फिर हो सकता है सजा देंगे। इस डर से, इस ख्याल से बिस्तर छोड़ा। रात के अंधेरे में ही, सुबह होने को थी उस दौर, उस वक्त में बिस्तर छोड़ के सरकार के काशाने से बाहर निकल गया। दूर पहुंचा, जब सफेदी कुछ नमूदार हुई तो ख्याल आया, अरे मैंने तो तलवार छोड़ आई है। जहां मैंने क़याम किया था वहां तो मैं तलवार छोड़ आया हूं। इस ख्याल से कि अभी सुबह हुई है, उठे नहीं होंगे, रात का भी अंधेरा कुछ बाकी है, वापस लौटा के मैं तलवार चुपके से ले लूंगा और फिर आज़िम सफर हो जाऊंगा, सफर के लिए निकल पड़ूंगा। मगर उसे क्या मालूम उस घर के अंदर रहने वाला महबूब परवरदिगार रहता है, नबियों का ताजदार रहता है, सरवरे अंबिया होता है। जब पहुंचा तो देखा बिस्तर नहीं है, जहां उसने गंदगी कर रखी थी बिस्तर नहीं है। जब उस काशाने से कुछ हट के देखा तो वही महबूब कायनात मुस्तफा रब्बुल जलाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम उसके गंदा किए हुए बिस्तर को अपने मुबारक हाथों से धो रहे थे। अल्लाह, अपने मुबारक हाथों से बिस्तर धो रहे थे सरकार उसका बिस्तर क्या धो रहे थे, मैं कहता हूं उसका दिल धो रहे थे। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार को बिस्तर धोता देखा, आंखें नमदीदा हो गई, दिल परेशान हो गया कि मैंने ये गंदा बिस्तर छोड़कर, इस ख्याल से इस बिस्तर को छोड़ के रात के अंधेरे में यहाँ को, इस घर को छोड़ के निकला था इसलिए कि हो सकता है ये बंदा मुझे जो है मुझे जुल्म का शिकार कर दे या फिर मुझे सजा दे दे या मुझे कैद बन की जिंदगी गुजारनी पड़े, क्योंकि मैंने इनकी मेजबानी भी की है, मैं मेहमानी भी खाई है और जो है मैंने फिर इनके बिस्तर को भी खराब किया है। इस ख्याल से बिस्तर छोड़ा था। और जब वापस पलट के देखा तो हुजूर अपने मुबारक हाथों से बिस्तर धो रहे थे। जब करीब पहुंचा हुजूर ने ये नहीं पूछा कि तुमने बिस्तर कैसे खराब कर दिया। हुजूर ने अपना मुबारक वद्दुहा वाला चेहरा उठाया। सुबह सुबह की सफेदी हो और मुस्तफा का चेहरा हो। बोलो बोलो, सुबह सुबह की सफेदी हो, हुजूर का चमकता हुआ चेहरा हो, वद्दुहा वाला वो चेहरा हो और वह मुस्तफा की वो नजूम वाली पेशानी हो। चेहरा मुस्तफा ने उठाया। हुजूर ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कि कहां गए थे, इतने सुबह उठ के कहां गए थे। बंदे ने कहा, ए चमकते चेहरे वाले शख्स, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर ये जरूर जानता हूं कि तुम सच्चे हो। तो मैं कि उस वक्त सरकार ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो तुम? मुझी को मोहम्मद कहते हैं। हुजूर ने अभी कुरान नहीं सुनाया था, हुजूर ने अभी हदीसें पढ़ के, हुजूर ने अभी जो सहाबा सरकार के सहाबा ने हदीसें पढ़ के नहीं सुनाई थी, हुजूर ने अपना किरदार दिखाया था, अपने अखलाक दिखाए थे। बंदे ने पूछा तुम कौन हो? कहा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं हूँ। कहा अगर तुम मोहम्मद हो तो तुम हकीकत में सच्चे हो और तुम जो दीन लेके आए हो वही दीन सच्चा है।
उस बिस्तर को बाद में धोइए, मेरे दिल को पहले धोइए। मुझे कलमा पहले पढ़ाइए। हुजूर ने अपने मुबारक ज़बान से कलमा पढ़ाया, गोया बिस्तर उसके धोकर उसके दिल को धोया, अपना अखलाक दिखाकर मुस्तफा ने दीन को बढ़ाया। काश हम इस अखलाक को अपनाते। हमारी ज़बानें बहुत चलती हैं, हमारी आंखें बहुत चलती है, हमारा हाथ बहुत चलता है, हमारे कदम बेजा जगह और बेमहल उठते हैं। हमें सोचने की जरूरत है, दीन का काम हो जरूर हो, मगर जरूरत है कि मुस्तफा के दिए हुए तरीके के मुताबिक। आज हम जुल्म जबर से किसी को अपना गिरविदा नहीं कर सकते। हाँ, जहां आप बहुत ज्यादा उनको जानते हैं कि हम यहाँ बोलेंगे और सख्त बोलेंगे तो ये सुनेगा, तो वहां सख्त भी बोलो। हाँ? हर जगह नरमी नहीं है और हर जगह सख्ती भी नहीं है। एक बुजुर्ग हमारे शेख सादी जो मौलवी क्लास में पढ़ाई जाती है, फरमाते हैं सख्ती और नरमी बहम दरबास के चुफासिद के जर रहा मरहम ने सख्ती और नरमी मिली हुई बेहतर है। ज्यादा सख्ती भी ना हो कि तुमसे दूर हो जाए, ज्यादा नरमी भी ना हो कि तुम्हारे सर पे चढ़ जाए। सख्ती और नरमी मिले हुए जुमले तुम्हारे होंगे, मिला हुआ तुम्हारा काम होगा, तो इंशाअल्लाह लोगों के दिल, क्या मैं समझता हूँ लोग के दिल तो बड़े नाजुक होते हैं, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर पर सब्जा तुम्हारी जबान की वजह से जो है पैदा फरमा देगा। तुम्हारी बोली खुलेगी, तुम्हारी जबान खुलेगी, मुस्तफा का किरदार अपनाओगे, मुस्तफा का अखलाक अपनाओगे, तो देखते जाओगे लोग कुफ्र के दलदल से, गुमराहियों के दलदल से, गुनाहों के दलदल से निकलते जाएंगे और मुस्तफा का गुलाम बनते जाएंगे। मगर पहले हमें सबको मुस्तफा का किरदार अपनाने की जरूरत है, मुस्तफा का दिया हुआ अखलाक अपनाने की जरूरत